कक्षा 12 के सभी छात्र जो सामान्य हिंदी पढ़ने वाले हैं, आज उनको हम कैकेयी अनुताप, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि महर्षि शरणगुप्त जी हैं, का तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या पर आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, इसी ऐस के हेतु जनन था मेरा। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जन्म ही इसी अपयस के हेतु हुआ था। निज जननी के ही हाथ खनन था मेरा, और मेरा जन्म और मेरी मृत्यु अपनी ही माता के हाथों होना सुनिश्चित था। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? हे भाई राम, अब कौन सा मेरा मनोरथ और कैसा? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया है और संपूर्ण घर के लोगों की मति भ्रष्ट हो गई है, उसका भला कौन सा मनोरथ हो सकता है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज अपनी माता की करनी के कारण मैं स्वयं से ही अपना मुंह फेर रहा हूँ, अर्थात मुझे लज्जा की इतनी अनुभूति हो रही है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे भाई राम, आप ही बता दो कि मेरा क्या मनोरथ होना चाहिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत के इतना दुखी होने पर, या जब श्री राम जी ने देखा कि भरत हृदय से इतना दुखी और द्रवित हो रहा है, तुरंत प्रभु श्री राम ने भाई भरत को पकड़ करके अपनी दोनों भुजाओं से अपनी ओर खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, और दोनों नेत्रों के आंसुओं से हर्षातिरेक करते हुए उन्हें सिंचित कर दिया। कहने का अभिप्राय यह है, उनके समस्त कष्टों को, दुखों का प्रभु श्री राम जी ने समन कर लेते हैं। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान पाई जिसको। श्री राम जी आगे कह रहे हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको। भला भरत के हृदय की गहराई को संसार में कौन जान सकता है। जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। जब जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जब वही उसके हृदय की गहराई को, वही उसकी भावनाओं को, वही उसकी विचारधारा को नहीं समझ पाई, तो इस संसार में भला और दूसरा कौन जान सकता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगले पाठ काव्य पंक्तियों की व्याख्या पुनः करेंगे।